जरूरी कैसे हो सकता है? ये एक सीक्रेट मिशन था। आखिर आतंकवादियों को हमारे आने की खबर कैसे मिली? इतना कहते ही एक और गोली आई और साथ वाले सैनिक की छाती चीरते हुए निकल गई। कर्नल आदित्य शर्मा समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे हो गया। गोलियों की आवाज कम हो गई। खुद को संभालते हुए कर्नल आदित्य शर्मा पेड़ के पीछे बैठ गए। उनके सर और कंधे से खून बह रहा था। उनकी पूरी टीम आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई। सिर्फ वो और उनका एक साथी ही बचे थे। कुछ पल के लिए कर्नल आदित्य शर्मा अपनी आंखें बंद करके सोचने लगे कि आतंकवादियों को उनके आने की खबर कैसे मिली। तभी उन्हें कुछ याद आया और उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। कर्नल आदित्य शर्मा भारतीय सेना के एक बहादुर सिपाही थे। उनका जीवन देश की सेवा में समर्पित था, लेकिन उनका दिल किसी और के लिए धड़कता था और उसका नाम था नीलिमा। नीलिमा एक सिविलियन लड़की थी जो आदित्य के बचपन की दोस्त थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं थे, लेकिन आदित्य का कर्तव्य देश की सीमाओं पर था और नीलिमा का दिल हमेशा उसके लौटने का इंतजार करता था। आदित्य और नीलिमा के बीच प्रेम था, लेकिन कर्तव्य की राहें उन्हें हमेशा अलग कर देती थी। आदित्य जब भी सीमा पर जाता, नीलिमा का दिल घबराता, लेकिन वो आदित्य की बहादुरी और देशभक्ति की कद्र करती थी। वो जानती थी कि उनका प्यार हमेशा कठिनाइयों से भरा रहेगा, लेकिन फिर भी दोनों का प्यार अडिग था। आदित्य को आतंकवादियों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया था। यह मिशन कश्मीर के एक दुर्गम इलाके में था, जहां आतंकवादियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। आदित्य को अपने बटालियन के साथ वहां आतंकवादियों का खात्मा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनकी पूरी टीम आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई। सिर्फ वो और उनका एक साथी ही बचे थे। कर्नल आदित्य शर्मा अपनी आंखें बंद करके सोचने लगे और तभी उन्हें कुछ याद आया और उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। आदित्य का दिल डर और चिंता से भर गया। आदित्य को याद आया कि इस मिशन के बारे में उन्होंने सिर्फ नीलिमा को बताया था। कहीं नीलिमा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नीलिमा, जिसे उन्होंने हमेशा अपने दिल का हिस्सा माना था, आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर रही थी? यह सवाल आदित्य के मन में गहरे घाव की तरह उभरने लगा। आदित्य ने मिशन पूरा करने का प्रण लिया, लेकिन उनकी आत्मा में नीलिमा के खिलाफ गुस्सा और प्यार दोनों ही समाहित थे। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर एक संदेश भेजा। नीलिमा, अगर तुम सच्चे दिल से देश की दुश्मन नहीं हो तो मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं। आदित्य के संदेश के बाद नीलिमा ने उन्हें एक वीडियो भेजा। वीडियो में उसने पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह आतंकवादियों ने उसके भाई को बंधक बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और मिशन की खबर उनके पास पहुंचाने के लिए कहा, और साथ में यह भी कहा कि अगर इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो वो लोग उसके भाई को मार डालेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आदित्य दर्द और गुस्से से भर गए। सामने एक बड़ा युद्ध था। आदित्य और नीलिमा के बीच विश्वास, धोखा और प्यार का संतुलन था। आदित्य ने खुद को संभाला और आतंकवादियों पर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगे। एक एक करके सभी आतंकवादियों को मारते हुए कर्नल आदित्य शर्मा आगे बढ़ते गए। उन्हें सामने एक घर दिखाई दिया जहां आतंकवादियों ने नीलिमा के भाई को बंधक बनाकर रखा था। कर्नल आदित्य शर्मा सावधानी से घर में घुसे और देखा कि नीलिमा के भाई को रस्सी से बांधकर रखा था। कर्नल आदित्य शर्मा चाकू से रस्सी को काटने लगे और नीलिमा के भाई को छुड़ाया। जब वो लोग बाहर जाने लगे तो किसी ने उनकी पीठ पे खंजर घोंप दिया। पीछे मुड़कर देखा
तो नीलिमा का भाई खड़ा था। कर्नल आदित्य शर्मा हैरान रह गए। वो समझ गए कि नीलिमा ने उन्हें धोखा दिया है और वो और उनका भाई आतंकवादियों से मिले हुए हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए वो कुछ भी कुर्बान कर देंगे। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और नीलिमा के भाई का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर संदेश भेजा और नीलिमा को गिरफ्तार किया गया। अब उनके दिल में गर्व था देश के लिए जान देने का। कर्नल आदित्य शर्मा ने आखिरी बार तिरंगे को सलाम किया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।